देखिए, मैं जीपी के 3 पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुका हूं और आप जाके उस 3 पार्ट्स को देख सकते हो जीपी की डिटेल्स क्वेश्चन समझने हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो आपका। और आज चौथा पार्ट लेके आए आपके सामने, देखिएगा, है राइट। शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। द फोर्थ टर्म and seventh term and last term of GP is 10, 80, 25, 2560 respectively. Find first term, write GP and आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स सीरीज के अंदर कितने होंगे। तो इस तरह से मैंने 3 इक्वेशन लिख ली, क्योंकि ए फोर्थ का मतलब होता है, फोर्थ टर्म का मतलब होता है ए फोर्थ, राइट। ए सेवन का मतलब होता है 80, यहाँ लिखा हुआ है। और लास्ट टर्म मतलब आप यही समझ लो, लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म की बात कर रहे हैं हम। जब भी लास्ट टर्म आएगा तो आप यही समझ। तो मैं यहाँ से ए आर 4-1 इक्वल टू 10 और ए आर 7-1 इक्वल टू 80 और ए आर n-1 इक्वल टू 2560, राइट। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन थर्ड, इस तरह से। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हम डिवाइड कर देता हूं, सो दैट कि मेरा ए कट जाएगा और आर की वैल्यू को हम निकाल पाएंगे इजीली। तो 1/r⁻3 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ से r⁻3 इक्वल टू 8 और r⁻2 तो जब पावर बेस सेम होते हैं तो पावर को कैन भी कंपेयर। तो r की वैल्यू 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। 2 आएगी, वैसे गलती से लिख दिया मैंने, है ना, 2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2 की पावर अभी लिख दिया मैंने 10/8, तो 5/4। तो उसी तरह 5/4 को यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं और 2 की पावर लिख देते हैं यहाँ पे n-1। 5/4 से डिवाइड करेंगे 256 में और सॉल्व करेंगे। ये आंसर आ गया मेरा 2 की पावर n-1 512। ओके, इसके बाद अब 512 इंटू 4 के फैक्टराइज किए मैंने। फैक्टराइज करके जो आंसर आएगा 2 की पावर 11 आएगा। यहाँ पे मैं कर लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें अलग से। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 11 + 1, इसको बोलेंगे 12। यानी सीरीज के अंदर 12th टर्म है एंड 12th टर्म का जो आंसर आएगा वो कितना है 256। अब मैं यहाँ से जीपी लिख देता हूँ। जीपी लिखने के लिए सिंपली 2, 10/4 इंटू 5/4 इंटू 2, 10/4 इंटू 2 एंड डॉट डॉट चलती रहेगी। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। बड़ा इजी टॉपिक तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया ये। ओके, थैंक यू वेरी मच।